हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिनास्ट्री ट्रेडिंग। सो आपके पास भी अगर छोटा कैपिटल है एंड आपको ट्रेड करने में मज़ा नहीं आता या ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आप फंडेड अकाउंट्स के लिए जा सकते हो। ठीक है। फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ये फंडेड अकाउंट क्या होते हैं। एंड आपके पास अगर छोटा कैपिटल है तो आप उसको बढ़ाओगे कैसे एंड आप दूसरे किसी से पैसा कैसे लोगे ट्रेड करने के लिए। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो एंड सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे फंडेड प्रॉप फर्म्स हैं। ठीक है। जो ऑलमोस्ट सेम सारे रूल्स वगैरह देते हैं। ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि फंडेड अकाउंट्स जो होते हैं वो आपको पैसा देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बैंक्स या फिर चेन्नईज हो गए, वो लोग के बिहाफ पे पैसा देते हैं एंड आपको उससे ट्रेड करना है। ठीक है। तो वो ऐसे ही पैसा आपको नहीं देते, उसके पहले वो लोग चैलेंजेस रखते हैं। ठीक है। आपको वो चैलेंज बोल लो या टेस्ट बोल लो, उसको पास करना पड़ता है। आप वो पास करोगे देन आपको फंडेड अकाउंट मिलेंगे। ठीक है। उसमें आप ट्रेड करके अब अपनी मर्जी से जितना पैसा निकालो वो आपका रहेगा। ठीक है। लेकिन फर्स्ट जो चैलेंज फेज जो रहता है उसको पास करने के लिए कुछ रूल्स रहते हैं, तो उसको समझ लेते हैं कि वो रूल्स क्या है। ठीक है। सो बहुत इजी वीडियो रहने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आपको अगर ऐसे ही फंडेड अकाउंट्स पे और वीडियोस चाहिए तो मेक श्योर करो कमेंट डाउन में आप कमेंट करो एंड उस टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे। ठीक है। सो पहले अपना क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल हम सपोज मान लेते हैं कि अपने पास कैपिटल का कमी है, तो फॉर एग्जांपल हम $10,000 का अकाउंट ऑप्ट करते हैं। आप जाओगे अगर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर जाके फंडेड नेक्स्ट सर्च करूँ तो ये अपना आता है। ठीक है। ये प्रॉफर्म है, बहुत अच्छा है। फंडेड नेक्स्ट पे मैं क्लिक किया, नीचे आके देखते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट साइजेस रहते हैं, $6,000, $15,000, $25,000। आपको कौन सा चाहिए वो आपको उसके लिए एक फ़ीस पे करनी पड़ेगी टेस्ट देने के लिए। ठीक है। जो कि वो वापस मिल जाती है जब आप चैलेंज पास कर लोगे। ठीक है। सो ये सारे अकाउंट साइजेस रहते हैं। अभी अकाउंट साइजेस पास करने के लिए क्या रूल्स वगैरह रहते हैं, मेनली आज हम टू स्टेप अकाउंट जो होते हैं, टू फेज अकाउंट, उसकी बात करेंगे। अगर आपको वन स्टेप अकाउंट पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन करो एंड हम लोग उसको बनाएंगे। सो बेसिकली टू फेज अकाउंट में क्या रहता है कि अपने को दो फेजेस में ये अकाउंट पास करना रहता है। दो फेजेस से क्या मतलब है कि फेज वन में अपने को पास करना पड़ेगा कुछ रूल्स के साथ एंड देन फेज टू में पास करना पड़ेगा कुछ रूल्स के साथ। ठीक है। सो सपोज फॉर एग्जांपल हमारा $10,000 का अकाउंट है, तो हम लोग उसमें मैक्सिमम डेली लॉस कितना ले सकते हैं। हम लोग मैक्सिमम डेली लॉस जो है वो कितना लेंगे, 10,000 का 5%। 10,000 का 5% कितना होता है, $500। सिंपल। हम लोग मैक्सिमम, अगर हम लोग चैलेंज में ऑप्ट करते हैं, फीस दे के हम लोग घुसते हैं कि मेरे को चैलेंज करना है, ये कंप्लीट करना है, तो अपने को फर्स्ट चीज़ तो ध्यान रखना है कि $10,000 अगर हमारा कैपिटल है तो वो $500 हम लोग डेली लॉस कर सकते हैं। मतलब आज अगर मैंने सुबह सुबह ट्रेडिंग स्टार्ट की, चैलेंज स्टार्ट किया, तो मेरे पास $10,000 अकाउंट में थे, बाई चांस मेरे ट्रेड्स लॉस में जाने लगते हैं तो मेरे को 500 के अंदर ही मेरे लॉसेस रखने हैं ऑन अ सिंगल डे। अगर $500 से $1 भी ज़्यादा होता है, $501, तो आप चैलेंज फेल कर जाओगे एंड जो भी फंडेड अकाउंट आपने लिया होगा जो भी प्रॉप फर्म से, वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे तुरंत। ठीक है। अभी अभी ओवरऑल लॉस क्या होता है, ओवरऑल लॉस मतलब आप मैक्सिमम 10,000 का कितना लॉस कर सकते हो। मतलब एक दिन का हो गया 5%, $500। नेक्स्ट दिन अगेन आपके पास 5% का रहता है। ठीक है। या फिर ओवरऑल 10% का रहता है। मतलब आप टोटली कितना लूज कर सकते हो, टोटली आप $1,000 लूज कर सकते हो। 10,000 का जब तक 9,000 नहीं हो जाता तब तक अकाउंट आपका सेफ है। ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम जो डेली लॉस है ये आपको मेंटेन करना है, ये जो $500 है। इससे क्या मेरा मीनिंग है
सपोज आप आज ट्रेडिंग कर रहे हो एंड आपने आज का 3% गवा दिया। ठीक है, 3% कितना होता है? $300। ठीक है, और आपने आज ट्रेडिंग नहीं किया, तो नेक्स्ट दिन आपके पास 10% में से 3% अगर जाता है तो नेक्स्ट दिन आपके पास 7% का ओवरऑल 10% का ओवरऑल लॉस लिमिट है, ओवरऑल। लेकिन आपका मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट कितना रहेगा? 5% ही रहेगा। मेक श्योर करो ये अब आपको बातें समझ में आ रही है। ठीक है, आपका डेली लॉस का जो लिमिट है वो 5% के अंदर ही रहना चाहिए, एंड जो ओवरऑल लॉस लिमिट है वो इस तरह करके कम हो जाता है। सपोज आपने फर्स्ट डे पे 3% लॉस कर दिया, तो ओवरऑल लॉस लिमिट आपका 10 में से कितना, 3 चला गया, तो कितना बचा? 7% बचा हुआ है। लेकिन पर डे 5% का आपको मेंटेन करना है। ठीक है, ये सिंपल सा रूल था ओवरऑल लॉस लिमिट का। ये प्रॉफिट टारगेट कितना रहता है? अपने को अगर लॉस अपने को अगर चैलेंज पास करना है तो बेसिकली अपने को प्रॉफिट टारगेट अचीव करना रहता है। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट 8% रहता है, मतलब $800। 10,000 का 8% और $800। ठीक है, मैं ये 10,000 का डॉलर अकाउंट आपको बता रहा हूँ। माई फॉरेक्स फंड में या फिर आप दूसरे FTMO बाकी सब में जाओगे तो आपको $10,000 का भी अकाउंट मिल जाएगा, इसलिए फॉर माई एग्जाम्पल यही बता रहा हूँ। फंडेड इंडेक्स में 15,000 25,000 का अकाउंट है। सो मैं बेसिकली आपको फॉर्मूला कैसे करना है आपको समझा दे रहा हूँ। अब आप अपने हिसाब से परसेंटेज तो आपको कैलकुलेट करना आता ही होगा, तो आप अपना जो ऑप्ट करोगे जो भी अकाउंट, उसके हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट कर लें। सो प्रॉफिट टारगेट अपना 8% का रहता है। ठीक है, ये मैं 2 फेज चैलेंज की बात करूँ, मैक्सिमम सारे प्रॉप फर्म में 8% ही रहता है। ठीक है, 8% मतलब $800। ठीक है, $800 अपने को बनाना है, तब अपना फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। ये अपना फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आज सुबह से ट्रेड कर रहा हूँ एंड आज मैंने सपोज 4% बना लिया। ठीक है, अब मेरे को नेक्स्ट दिन 8 और 4% बनाना है ताकि मेरा 8% का कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल है। फॉर एग्जांपल आज आपने 4% प्रॉफिट किया, 4% प्रॉफिट किया। नेक्स्ट डे आपने 3% लूज कर दिया। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना। नेक्स्ट डे आपने अगर 3% लूज कर दिया, माइनस कर दिया, तो अगेन आपको कितना बनाना है? 7% बनाना है। बात क्लियर हो रही है? 4 से 3 गया तो अपने पास 1% प्रॉफिट अभी भी बचा हुआ है। अब अपने को वापस 7% बनाना है। और एक बात ये ध्यान रखना है, फॉर एग्जांपल आपने 4 5 दिन में अकाउंट साइज का 6% बना लिया, मतलब $600 बना लिया। लेकिन आपका लॉस होना अब स्टार्ट हो गया, तो आपको जो लॉस लिमिट है पर डे वो 5% के अंदर ही रखना है, मतलब $500 के अंदर ही रखना है। $500 से आप ज़्यादा लूज़ करोगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, इवन दो आप 6% का प्रॉफिट यानी $600 बना चुके हो। ठीक है, तो ये 5% वाला जो रूल है ये अपने को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, क्लियर है? तो ये प्रॉफिट टारगेट रहता है अपना फेज 1 का 8%। टाइम अपने पास अनलिमिटेड रहता है, मैक्सिमम पहले लिमिट रहता था 28 डेज 30 डेज का, कि 30 डेज के अंदर अपने को पास करना है। लेकिन अभी टाइम अनलिमिटेड है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉप फॉर्म्स में सब में जाओगे तो आपका अनलिमिटेड टाइम फ्रेम का एक ऑप्शन मिल ही जाएगा। ठीक है, लेवरेज अपने को बेसिकली 1:100 का मिल जाता है। ठीक है, अभी प्रॉफिट स्प्लिट्स की बात कर लेते हैं। अगर बाई चांस हमने फेज 1 और प्रॉफिट स्प्लिट्स की बात बाद में करते हैं, पहले फेज 2 की बात कर लेते हैं। फेज 2 में भी अगेन सेम रूल्स है, अपना 5% का, यानी डेली अपना $500 का लॉस ले सकते हैं। ठीक है, आप जैसे ही फेज 1 पास करोगे आपके पास ईमेल आ जाएगा, या फिर आपको उन लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा गिवन ईमेल पे, या फिर जो भी उनका प्रोसेस रहता है उधर आपको उधर रीच आउट करना पड़ेगा। आपको फेज 2 के लिए वो न्यू अकाउंट दे देंगे। ठीक है, फेज 1 अपना कंप्लीट हो गया, अपने $800 बना लिया प्रॉफिट। अगेन आपको $10,000 की एक और न्यू अकाउंट देंगे जिससे आप फेज 2 स्टार्ट करोगे। ठीक है, फेज 2 में आप अगेन क्या रहता है? सेम 5% वाला अपना रूल। ठीक है, आप डेली 5% खो सकते हो। ओवरऑल लॉस अगेन सेम रहता है, सेम रूल्स है।
प्रॉफिट टारगेट में अपना कम हो जाता है। प्रॉफिट टारगेट फेज टू में अपना ओनली 5% अपने को बनाना रहता है। ठीक है, अपने को 5% बनाना रहता है, यानी 5% कितना होता है, $500। तो अपने को फेज टू में ओनली $500 बनाने हैं। ठीक है, फेज टू में अपने को $500 बनाने हैं टू पास द फेज टू चैलेंज। अभी इसके बाद आप फंडेड बन जाओगे, आपके पास फंड्स आ जाएंगे। ठीक है, आप फंडेड जब बन गए, अभी आपके पास रूल्स जो हैं लॉस के वो सेम रहेंगे, बस यहाँ तक के रूल्स सेम रहेंगे। प्रॉफिट का आपको कोई टारगेट नहीं है, कुछ नहीं है, टाइम भी अनलिमिटेड है, लेवरेज भी सेम रहेगा। आपको रियल फंडेड अकाउंट मिल गया, अब आपके मर्जी से आप ट्रेड करो, आप अपनी क्वांटिटी डिक्रीज कर दो, इंक्रीज कर दो, कुछ भी करो। आपको खाली लॉस के लिमिट मेंटेन करने हैं, एंड प्रॉफिट आप अपने हिसाब से लो, नहीं लो कोई उन लोगों को मतलब नहीं है। आप 1% महीना के निकालो, 2% महीने के निकालो, 4 महीने 5 महीने का 1% निकालो, वो आपके ऊपर है। अभी ये चैलेंज करने से अपना बेनिफिट क्या होगा? ठीक है, प्रॉफिट स्प्लिट्स की बात कर लेते हैं। ये चैलेंज हमने कर लिया, फीस दे के पास कर लिया, सब कुछ कर लिया। अभी अपने को बेनिफिट क्या होगा? तो बेसिकली अपने जब फंडेड अकाउंट अपने को मिल जाता है, हम लोग चैलेंज पास करके फंडेड हो जाते हैं, अपने को ये $10,000 दे देते हैं। ठीक है, कि ट्रेड करो तुम अपने हिसाब से। देन अपने को अपने हिसाब से जब हमने प्रॉफिट किया, फॉर एग्जांपल विन आप जब आपका जब फंडेड अकाउंट मिल जाएगा तो आप 14 डेज टू 28 डेज में फर्स्ट विड्रॉल ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 28 डेज में $600 बनाए, 10,000 पे $600 बनाए, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। $600 आपने बना लिए। $600 में से अब अलग अलग प्रॉप फर्म का प्रॉफिट स्प्लिट अलग रहता है, और वो धीरे धीरे इंक्रीज होते रहता है, 75, 80, 85, 90, 95, इस तरह करके अलग अलग प्रॉप फर्म का होता है, और वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। ऐसे भी होता है कि कभी 75 से स्टार्ट किया, सेकेंड पे आउट में उन्होंने 80 कर दिया, थर्ड पे आउट में 85 कर दिया, इस तरह करके होता है। सो फॉर एग्जाम्पल आपने $600 बनाए, आपने $600 बनाए, उसमें से मान लेते हैं आपको ये लोग 80% प्रॉफिट स्प्लिट दे रहे हैं। 80% अपने को प्रॉफिट स्प्लिट दे रहे हैं। 80% कितना होता है? तो 80% $600 का होता है $480। कितना होता है? $480। तो ये आपको $480 देंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि बाई चांस ये लोग 80% प्रॉफिट स्प्लिट देते हैं, तो आपने फर्स्ट मंथ में $600 का अकाउंट ग्रो किया, यानी 10,000 पे 10,600 कर दिया अकाउंट को। अभी आपको उधर से पैसे निकालने हैं। आप याद रखना, आप 10,000 से पैसे नहीं निकाल सकते, आप उस 10,000 के ऊपर जितने भी प्रॉफिट्स करोगे उसमें से विड्रॉल्स ले सकते हो। तो आपने $600 का प्रॉफिट कर लिया। अभी $600 में से 80% आपको वो लोग देंगे, यानी कितना होता है? $480। $480 लेंगे, बाकी $120 वो अपने रखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा होता है कि प्रॉफिट स्प्लिट्स क्या होते हैं, एंड फंडेड अकाउंट कैसे वर्क करता है, फेज टू फेज वन में कैसे पास करते हैं। एंड आपको अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी फंडेड अकाउंट लेके या कुछ भी लेके कौन सा बेस्ट है, तो आप कमेंट डाउन करो। फिर भी अगर मैं बेस्ट बता दूँ तो फर्स्ट आता है फंडेड नेक्स्ट। ठीक है, आप फंडेड नेक्स्ट में जाके अकाउंट ले सकते हो ये लोग से, एंड रिव्यूज़ वगैरह आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छे ट्रस्ट पायलट पे। देन आप जा सकते हो FTMO पे, आप FTMO चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी और थर्ड अगर दे तो द फंडेड ट्रेडर है, ये वाला, द फंडेड ट्रेडर। तो आप कोई भी प्रॉप फर्म पे जाके जो अच्छे हैं उन पे अकाउंट लो हमेशा। अगर कोई सस्ते से अकाउंट पे जाओगे कम फीस दे के, तो आपका पैसा डूब भी सकता है। आप मेहनत करके फीस पे करके पास करोगे चैलेंज, एंड उसके बाद वो लोग निकल लेंगे अपने। ठीक है, सो ये सब ध्यान रखना थोड़ा। एंड ऐसा कुछ इंटरफेस दिखता है प्रॉप फर्म का, पेजेस का। फॉर एग्जांपल फंडेड नेक्स्ट लेते हैं, तो आप जाओ, सिंपल, आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है।
अपने को यहाँ पे 3 चैप्टर चैलेंजेस देखेंगे, स्टेलर, एवोल्यूशन, एक्सप्रेस। ठीक है। अगर फंडेड नेक्स्ट कर लो, स्टेलर करना, स्वैप फ्री अकाउंट। स्वैप फ्री अकाउंट क्या होता है, जिसमें अपने को ओवरनाइट होल्डिंग के चार्जेस नहीं लगते। तो आप अगर स्विंग ट्रेडर हो या ऐसे टाइप के ट्रेडर हो तो स्वैप फ्री अकाउंट लेना। उसका फीस थोड़ा ज़्यादा लगता है, $5 $6 ज़्यादा लगता है। स्वैप अकाउंट आपने लिया, 1 स्टेप 2 स्टेप, अपने को 2 स्टेप लेना है। 1 स्टेप पे भी आप देख सकते हो क्या रूल्स है क्या नहीं है। 2 स्टेप पे ये रूल्स है, आपको सारा चीज़ इधर पे लिखा हुआ है। ठीक है। कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है पढ़ने को, कुछ नहीं है। यहाँ नीचे आपका फ़ीस दिया रहता है, कितना फ़ीस है वो रिफंडेबल रहता है। एंड आपको अगर स्टार्ट करना है तो आप सिंपली स्टार्ट चैलेंज पे क्लिक करके खरीद सकते हो। ठीक है। सो ये इतना सिंपल है। एंड आप फिर MT5 के साथ उसको लिंक करो, आपकी ईमेल पे आईडी पासवर्ड आ जाएगी, लिंक करो एंड ट्रेडिंग करना आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। सो अगर आपको भी कोई अगर प्रॉब्लम्स होती है फंडेड अकाउंट में, कोई चैलेंज, रूल समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू, यही था इस वीडियो के लिए। एंड मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को।